लोग गाड़ियां तो खरीद लेते हैं पर सिविक सेंस के नाम पर उनका दिमाग जीरो है। देखो कैसे शॉर्टकट के चक्कर में मौत को बुलावा दे रहे हैं। आज बात होगी रोड रूल्स की धज्जियां उड़ाने वालों की और उस सिस्टम की जो इन्हें रोकने में नाकाम है। डैशकैम कार अपनी साइड में चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, तभी सामने से एक होंडाई क्रेटा आती है और ये एक नॉर्मल तरीके से नहीं, ये गाड़ी बिल्कुल रोंग साइड से आ रही है। सोचिए एक हाईवे पर जहां गाड़ियां 80 से 100 की स्पीड में होती हैं, वहां कोई रोंग साइड से कैसे आ सकता है। इन लोगों को लगता है कि इंडिकेटर दे दिया या हेडलैम्प जला दिया तो रोड इनके बाप की हो गई। ये क्रेटा वाला बंदा सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा, बल्कि उस डैशकैम ड्राइवर की फैमिली और उसकी मेहनत की कमाई की गाड़ी को भी खतरे में डाल रहा है। यहाँ एक चीज नोटिस करने लायक है, हमारे देश में अक्सर क्या होता है, जब कोई रॉन्ग साइड से आता है तो हम डरकर अपनी गाड़ी पीछे कर लेते हैं या रास्ता दे देते हैं। लेकिन इस डैशकैम ड्राइवर ने वही किया जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी पीछे नहीं हटाई। भाई क्यों हटाई? जब रास्ता उसका, साइड उसकी, तो गलती करने वाले को झुकना चाहिए। अगर आज हम रास्ता देते रहेंगे तो इनका हौसला और बढ़ेगा, कल को ये लोग रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर सो जाएंगे। डैशकैम ड्राइवर ने यहाँ दिखाया कि अगर आप सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस क्रेटा से पीछा छूटता है, फिर उसके बाद एक मारुति एस क्रॉस दिखती है। ये भाई साहब तो अलग ही लेवल के ड्राइवर हैं। हाईवे से नीचे उतरने का एक सही तरीका होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, पर नहीं, इन्हें तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं चलना है। इन्हें 10 रुपये का तेल बचाना है, चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए। इन लोगों में गाड़ी लेने की औकात तो है, पर ट्रैफिक रूल की ABC भी नहीं पता। इन्हें लगता है कि रोड पर सिर्फ इनका राज है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश का सिस्टम कब सुधरेगा। पहला, लाइसेंस का प्रोसेस। क्या इन लोगों को लाइसेंस ढंग से टेस्ट देकर मिला है या फिर ले दे के काम हो गया? जब तक लाइसेंस देने का प्रोसेस सख्त नहीं होगा, ऐसे नमूने रोड पर आते रहेंगे। दूसरा, फाइन और पनिशमेंट। सिर्फ 500 या 1000 रुपये के चलान से इनका कुछ नहीं होगा। जब तक रोंग साइड चलने वालों की गाड़ियां सीज नहीं होंगी और लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। तीसरा, शॉर्टकट कल्चर। हम इंडियंस को हर जगह शॉर्टकट चाहिए, चाहे वो लाइन में लगना हो या रोड पे चलना हो। ये शॉर्टकट एक दिन बड़ा कट लगाएगा और जिंदगी सीधा पार हो जाएगी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जगाना है। अगर आप भी रोड पर ऐसे लोगों को देखते हैं तो उन्हें रास्ता मत दीजिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एहसास दिलाइए कि वो गलत हैं। डैशकैम लगवाना आज के जमाने में शौक नहीं है, जरूरत बन गई है। बिना डैशकैम के ये लोग आपको ही दोषी ठहरा देंगे। ये देखने में तो एक पल का हादसा लगता है, लेकिन इसके पीछे कई सारी गलतियां छुपी हैं। ये एक फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता है, लोगों की चहल पहल है और ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। ऐसे इलाकों में ड्राइवर का दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर होना चाहिए। डैशकैम कार अपनी लाइन में बिल्कुल सही जा रही है, उसके आगे एक फ्रोंक्स कार है और थोड़ी साइड में कुछ बाइक्स और स्कूटी चल रही हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रोड पर समय का किसी को नहीं पता कि कब एक्सीडेंट में बदल जाए। फ्रोंक्स कार के ठीक आगे एक स्कूटी वाला अचानक स्लिप हो जाता है। गलती यहाँ स्कूटी वाले की थी या रोड पर कुछ फिसलन थी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो गिर गया। अब फ्रोंक्स वाले ड्राइवर के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो स्कूटी वाले को कुचल दे या फिर वो अपनी पूरी ताकत से ब्रेक मारे। फ्रोंक्स वाले ने वही किया जो एक समझदार ड्राइवर करता है, उसने इमरजेंसी ब्रेक मारे। स्कूटी वाला तो बच गया, लेकिन असली मुसीबत शुरू होती है डैशकैम कार के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भीड़ वाला था, गाड़ियों के बीच की दूरी कम थी। जैसे ही फ्रोंक्स रुकी, पीछे वाली डैशकैम कार के ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला और एक जोरदार टक्कर हुई। अब सवाल उठता है कि गलती किसकी है। लोग कहेंगे स्कूटी वाला गिरा इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, कुछ कहेंगे फ्रोंक्स वाले ने अचानक ब्रेक क्यों मारी। लेकिन कानून और सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो पीछे वाली गाड़ी की जिम्मेदारी होती है एक सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस बनाए रखना। हम अक्सर भीड़ में गाड़ी को आगे वाली गाड़ी से चिपका कर चलते हैं। हमें लगता है कि स्पीड कम है तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये वीडियो सबूत है कि 30 से 40 की स्पीड पर भी अगर आगे वाली गाड़ी सडन ब्रेक मारती है तो आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता। फिजिक्स के हिसाब से जब तक आपका दिमाग सोचता है, पैर ब्रेक पर जाता है, तब तक गाड़ी कई फीट आगे निकल चुकी होती है। इस वीडियो से हमें यह समझना होगा कि डिफेंसिंग ड्राइविंग क्या है। पहला, एंटी कैप्शन। हमेशा सिर्फ आगे वाली गाड़ी को मत देखो, उसके आगे भी क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखो। दूसरा, फ्लाईओवर के नीचे विजिबिलिटी कम होती है और साइड से कोई भी अचानक निकलकर आ सकता है। तीसरा, इमरजेंसी हैंडलिंग। अगर आप डैशकैम कार की जगह होते तो क्या आप गाड़ी को मोड़ सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि साइड में बाइक्स थी, इसलिए सिर्फ ब्रेक ही एक रास्ता बचता है। दोस्तों, इस एक्सीडेंट में खुशी की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। स्कूटी वाला उठकर खड़ा हो गया, लेकिन गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ। कार अपनी साइड में आराम से चल रही है, रोड नैरो है, साइड में गाड़ियां पार्क हैं और सामने एक रिक्शा आ रही है। एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते कार वाले ने हल्के से ब्रेक लगाए ताकि सामने वाले को रास्ता मिल सके और किसी को चोट ना लगे। लेकिन असली तमाशा कार के पीछे हो रहा है। ये जो बाइक वाला आपको दिख रहा है, इसका ध्यान पता नहीं कहाँ था। शायद ये दिन में सपने देख रहा था, क्योंकि इसने कार की ब्रेक लाइट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बिना देखे बिना सोचे ये शख्स सीधा कार में पीछे से हिट कर देता है। दोस्तों, इसे कहते हैं टेल गेटिंग, यानी अगले व्हीकल में बिल्कुल घुसकर चलना। रोड के नियम कहते हैं कि हमें
हमेशा इतना गैप रखो कि अगला बंदा इमरजेंसी ब्रेक मारे तो आप रुक सको, लेकिन यहाँ तो कोई गैप ही नहीं था। अब सबसे घटिया बात देखिए, टक्कर लगने के बाद एक शरीफ इंसान क्या करता है, वो रुकता है, माफी मांगता है या नुकसान देता है। लेकिन ये शख्स जैसे ही इसे एहसास हुआ कि इसने गलती की है, ये रुकने की बजाय तुरंत अपनी बाइक मोड़ता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। इस शर्मनाक हरकत को हिट एंड रन कहते हैं। इसे लगा होगा कि गलियों में कौन देख रहा है, भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन ये भूल गया है कि ये डिजिटल जमाना है। कार में डैश कैम लगा था जिसने इसकी एक एक हरकत, इसका चेहरा और इसकी बाइक का नंबर रिकॉर्ड कर लिया है। हिट एंड रन के नए कानून बहुत सख्त हैं और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए जो गलती कर कर भाग जाते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कार वाले तेज चलाते हैं, बाइक वाले रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन आज इन साइकिल वाले महानुभाव को देखिए। रोड के बीच में बिना पीछे देखे, बिना किसी डर के ऐसे कट मारना, इसे आप क्या कहेंगे? ये हिम्मत है या बेवकूफ़ी? कार वाला अपनी लाइन में सही स्पीड पर जा रहा है, अचानक ये साइकिल वाला ऐसे आता है कि जैसे रोड इसके बाप की हो। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती ब्रेक लगाने में तो आज ये साइकिल वाला कार के नीचे होता, और अगर हल्की सी भी टच हो जाती तो ये साइकिल वाला वहीं पर ड्रामा करना शुरू कर देता। 4 लोग आते और कानून सिखाने लगते, लेकिन कोई साइकिल वाले से ये नहीं पूछता कि भाई तू बीच सड़क पर क्या कर रहा था। इस कार ड्राइवर के पास डैश कैम है, इसलिए ये वीडियो बनाकर आपको सच दिखा रहा हूँ, लेकिन उनका क्या जिनके पास डैश कैम नहीं है? वो तो बिना गलती के जेल चले जाते या भीड़ का शिकार हो जाते। ये जो गरीब कार्ड वाला ड्रामा खेला जाता है रोड पर, ये सबसे बड़ा खतरा है रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस चक्कर में असली गुनाहगार बच निकलता है और एक डिसिप्लिन ड्राइवर बदनाम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक रूल सिर्फ कार और बाइक वालों के लिए हैं। भाइयों, ट्रैफिक रूल हर उस इंसान के लिए हैं जो रोड पर पैर रख रहा है। साइकिल वाले को हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए, लेकिन इन्हें तो बीच रोड पर स्टंट दिखाना है। टर्निंग के वक्त हाथ से इशारा देना जरूरी है, पर इनके हाथ तो शायद हैंडल छोड़ने के लायक ही नहीं होते। सबसे बड़ी चीज, जब इनको पता है कि पीछे से हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो ये अचानक डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं। मैं पिछले काफी समय से हाईवे एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी पर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की है, ज्यादातर हादसे तब होते हैं जब कोई अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। ये साइकिल वाला भी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, चाहे आप सस्ती कार चलाओ या महंगी, एक डैश कैम जरूर लगवाओ और कार चलाते वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना सीखिए। ऐसे नमूने रोज मिलते रहेंगे हर मोड़ पर। अगर आप हर किसी से लड़ने उतरेंगे तो अपनी ही मेंटल पीस खराब करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। रोड पर चलती हर चीज की जिम्मेदारी है कि वो रूल्स फॉलो करे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि गलती किसी और की हो और सुनना आपको पड़ा हो? और ऐसे साइकिल वालों के लिए सरकार को क्या नए कानून लाने चाहिए? क्या इनका भी चालान होना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। सेफ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।